चकवाली एक्सपर्ट जीत का इरादा, हर शहर में अपना ज़्यादा। यहाँ की बातें वहाँ के नजारे, हर पल में है रंग प्यारे। वजह से ताल बीट में जादू, चकवाली एक्सपर्ट है हम सबका गुरु। She's life from Rome, oh. She's life from Germany, oh. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सब लोगों का। उम्मीद करती हूँ आप लोग बिल्कुल खैरियत से और ठीक ठाक होंगे। जर्मनी में आप लोगों को अगर ऐसे नज़ारे मिल जाएं कि आप लोगों को पाकिस्तान जैसे फील आए, जैसे अभी आप लोग देख रहे हैं दुम्बे, तो ये होम सिकनेस वगैरह के मसाइल आप लोगों को बिल्कुल ख़त्म हो जाए। लेकिन मेन कंसर्न यहाँ पे लोगों का होता है कि मटन बहुत ऑफन नहीं मिलता है। 2-3 बड़े शहरों के अलावा मटन यहाँ पे मिलता ही नहीं है। और हम जो पंजाब के लोग हैं वो तो मुझे लगता है मटन ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, लेकिन आई थिंक केपीके में दुम्बा ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। इसलिए यहाँ की जो गोश्त मार्केट है वो ज़्यादा तुर्की या अरब होते हैं, और तुर्क और अरब दोनों ही, अफ़गानिस्तान भी, यहाँ पे लाम दुम्बा ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है। बकरा मुझे लगता है सिर्फ साउथ एशिया में ही ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, इसलिए ये इशू यहाँ पे रहता है जर्मनी में। हालांकि इटली में ये इशू नहीं है, इटली में आपको गोश्त बकरे का बहुत आसानी के साथ मिल जाता है, यूके वगैरह में भी। लेकिन जर्मनी तो जर्मनी है, यहाँ पे मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि यूके में शायद बहुत ज़्यादा कॉमन है, लेकिन यहाँ पे फूड के हवाले से ना जर्मनी इज़ वेरी डल एंड बोरिंग। हमें भी ये चीज़ नहीं पता थी, हम लोगों को भी थोड़े टाइम बाद पता चली थी कि यहाँ पे ऐसे फॉर्म्स मौजूद होते हैं जहाँ पे आप जाके पूरा दुम्बा या पूरा बकरा आप बाय कर सकते हो, और आप लोग खुद तकबीर पढ़ सकते हो, लेकिन आप उसको अगला प्रोसेस नहीं कर सकते। यानी सिर्फ आपने तकबीर पढ़नी होती है, उसके बाद का जितना भी प्रोसेस होता है कटिंग का, वो जो यहाँ पे बुचर्स होते हैं वो खुद ही करते हैं। और हाँ, ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि हल्का सा ये लोग करंट देते हैं, लेकिन बकरे की जान नहीं जाती, बकरा अभी ज़िंदा ही होता है, तो फिर उस पर तकबीर पढ़ते हैं। ये जर्मनी का रूल है, और जहाँ तक मुझे पता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इस तरीके से हलाल करना जायज़ होता है। हमारे फ्रेंड्स हैं जो कि इंडियन मुस्लिम्स हैं, उन्होंने हमें ये चीज़ बताई थी, और उन्होंने सबसे पहले हमें इस चीज़ से इंट्रोड्यूस कराया था। उसके बाद से हम लोग भी अपना बकरा खुद बाय करते हैं। और अब क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, इसलिए हम लोग 2 साल बाद बाय करने आए हैं अपना बकरा। पहले 2 दफ़ा आए थे तो दोनों दफ़ा अवेलेबल ही नहीं था। ये हर सैटरडे को होता है, आप सुबह या एक दिन पहले कॉल कर लो और वो फिर बताते हैं, क्योंकि दुम्बे इनके पास ज़्यादा होते हैं, बकरे कम होते हैं, तो फिर ये कहते हैं जी अब अवेलेबल है, अब अवेलेबल नहीं है। तो इस दिन उज़ैर मुझे बता रहे थे कि बहुत सारे आए हुए थे लोग, और बकरा लेने ही आए हुए थे, और बकरे थे भी ज़्यादा। तो ये जो ब्राउन वाला बकरा आप देख रहे हैं, ये हम लोगों ने पसंद किया था, और हम लोगों ने हाफ ऑफ शेयर किया था 2 फ्रेंड्स ने मिल के। अब क्वेश्चन यही आता है कि ये हम लोग कहाँ से बाय कर सकते हैं और कितने का पड़ता है पूरा बकरा। जर्मनी में 3-4 किस्म के जगहों से आप पता कर सकते हो, लेकिन जहाँ से हम लेते हैं उसका नाम है लैंडशाफ्ट फ्लीगेहॉफ। कुछ सिटीज़ के जो लैंडशाफ्ट फ्लीगेहॉफ हैं वो ऑफ़र करते हैं, सेल करते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते हैं, तो ये आपको कॉल करके पूछना पड़ेगा उनसे। आप अपने गूगल मैप्स में ये वर्ड सर्च करें, आपको अगर आपको कुछ नज़दीक तरीन मिलता है तो फिर आप देख लें। दूसरा कीवर्ड हो सकता है मेट्स के राय, जो बुचर जिनका अपना स्लॉटर हाउस होता है, वहाँ कॉल करके मैं इसलिए कह रही हूँ कि समटाइम्स उनके पास पिग्स भी होते हैं, तो इसीलिए आप कॉल, जैसे अब हमारा जो जहाँ से हम लोग लेते हैं इनके पास पिग्स नहीं होते हैं, सिर्फ इन्होंने शाफ रखे हुए होते हैं और गोट्स रखे हुए होते हैं। तो अगर आपका मतलब दिल ख़राब हो ही जाता है ना बंदे का, इसलिए कॉल करना ज़्यादा बेहतर होता है। फिर आप सर्च कर सकते हैं बॉवनहॉफ, यानी जो फार्म शॉप्स होती हैं, आप उनको कॉल करके पूछ सकते हैं। बट ये चीज़ बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है, जो अरब और जो खासकर अफ्रीकी, बहुत ज़्यादा जो अफ्रीकी मुस्लिम्स हैं वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। जर्मनी बेस्ड एक ग्रुप है पाकिस्तानीज़ इन डॉइचलैंड, काफ़ी पॉपुलर है। उसमें मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी, एक बंदे ने लगाई हुई थी। अब मैंने खुद इस पे जाके बाय नहीं किया, लेकिन ये ऑफ़र कर रहा है कि आपको डिलीवर हो जाएगा। आप फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप इस बंदे से कांटेक्ट करके पूछ लें। इन्होंने अपनी एक वेबसाइट भी बनाई है derameat.de के नाम से, तो आप यहाँ भी चेक कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इनसे कि क्या सीन है। मैं आप लोगों को प्राइस बता देती हूँ। हमें ये बकरा इस दफ़ा पड़ा है 314 यूरोज़ का, और जब 2 साल पहले जब हम रेगुलर बाय करते थे तब हमारी मैक्सिमम प्राइस 114 यूरोज़ एंड एक दफ़ा गई थी 150 यूरोज़। डिपेंड करता है कि बकरे में कितने केजेस हैं। अब ये वाला थोड़ा बड़ा बकरा था, तो इसमें से काफ़ी गोश्त निकला है। मेरे ख़्याल से 20 किलो के लगभग निकला था। आधा हमने लिया था, आधा हमारे फ्रेंड्स ने लिया था।
और 2 साल बाद हम लोगों ने लिया है, इसलिए हमें लगा प्राइस ज़्यादा है, लेकिन मेरे ख़्याल में ओवरऑल ही बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हुई है। और इनको कहें इससे जो अभी मैंने आपको जैसे वीडियो में पीसेस दिखाए थे, इससे छोटे ये लोग पीसेस नहीं करके देते हैं, तो मैं खुद इसको पीस कर लेती हूँ। कुछ जो थोड़े बड़े-बड़े पीस होते हैं वो मैं एज़ इट इज़ पैक कर देती हूँ, क्योंकि मेरा ये ओपिनियन है यार खुद ही खाना है। पहले उज़ैर जब के पास थोड़ा टाइम होता था, अब तो बहुत चले में वो बहुत बिज़ी हैं, तो वो उनको नहीं इतना टाइम होता है कि वो टोका लेके खुद काटे। तो मेरे से जितना होता है हो जाता है, और पूरा ये आधा बकरा अब 2 घंटे का काम होता है, और अगर आप पूरा बकरा लें तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है फिर। लेकिन हाँ, ये है बड़ी तसल्ली हो जाती है, ये जो चिक-चिक होती है खामख़ा दिमाग में कि आज क्या पकाएँ, ये सॉल्यूशन निकल आता है। और सबसे बड़ी बात यखनी, यखनी जो है ना वो मैं कहती हूँ बच्चों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, ख़ासकर जब विंटर्स आ जाती हैं तो। और आप बच्चे को कोई इम्यूनिटी के लिए चीज़ दें ना दें, लेकिन यखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने पिछले साल ये चीज़ ऑब्ज़र्व की थी कि मैं वलिया को जब यखनी बहुत ज़्यादा देती थी, सिर्फ़ चिकन की दिया करती थी हालाँकि, लेकिन वो ठीक रहती थी, इतनी जल्दी उसकी चेस्ट ख़राब नहीं होती थी। आपको पता है जब बच्चे कीटा जाते हैं तो किस कदर बीमार होके आते हैं। तो मैंने ये चीज़ एक्सपीरियंस की, ऑब्ज़र्व की, और मुझे लगा कि यखनी से बड़ा अफ़ाक़ा हुआ था उसे। तो इस दफ़ा भी मैं अभी उसको रेगुलरली यखनी दे रही हूँ, मैं बना के रख देती हूँ। मैंने अपना निज़ाम इस तरह का रखा हुआ है कि जब भी मैं कोई खाना बना रही होती हूँ ना, बकरे का कोई भी सालन टाइप या चावल या एनीथिंग बना रही होती हूँ, तो मैं उसको पहले उसकी यखनी निकाल के फिर उसको अगला प्रोसेस करती हूँ। आई नो थोड़ा-सा आपका सालन का टेस्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, लेकिन वो हेल्थ से बढ़ के तो नहीं है ना। हाँ, अगर कोई गेस्ट आ रहा है, आपने फॉर्मल किसी के लिए बनाना है, तो उसको एक प्रॉपर वे से यूज़, जैसे उसका प्रोटोकॉल होता है उसी तरीके से फ़ॉलो करती हूँ। लेकिन खुद के खाने के लिए ना मैं बहुत ज़्यादा बुनाई करती हूँ, ना मैं बहुत मसाले डालती हूँ, और कोशिश करती हूँ कि न्यूट्रिशियस मील रखा करूँ। इंशाल्लाह मैं अपने व्लॉग्स में अब कुकिंग भी थोड़ी-थोड़ी ऐड करना शुरू करती हूँ। गोश्त इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता जितना बंदा एक्सपेक्ट करता है, थोड़ा साफ़-सुथरा ही होता है, लेकिन फिर भी मैं उसको एक दफ़ा वॉश करके फ्रीज़ करती हूँ। इस दफ़ा थोड़े-थोड़े बाल थे, एक दफ़ा गोश्त आया था, मुझे याद है उसके इतने बाल थे कि उसकी सफाई बहुत मुश्किल हो गई थी मेरे लिए। लेकिन बिल्कुल भी स्मेल नहीं होती, किचन में आप कुक कर रहे हो, बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती, कि जो एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है ना, ख़ासकर जो हमें लाम्प से आती है, जिसकी वजह से वो मैं बाय ही नहीं करती, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। बहुत टेस्टी खुशबूदार गोश्त होता है। सिंपल से मील्स भी बन जाते हैं, जैसे बोटी लेके पास्ता बॉईल करके बीच में बस हल्का सा ओरिगेनो और ब्लैक पेपर और क्रीम चीज़ डाल के सबको मिक्स करके, मतलब विदिन 3-4 मिनट्स आई थिंक ये मील प्रेप हो जाता है, अदर देन पास्ता जितना भी टाइम लेता है बॉयल होने के लिए। पास्ता ऑलरेडी बॉइल्ड हो तो मतलब 3-4 मिनट में ये सब कुछ रेडी हो जाता है, और वलिया माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी शौक से ये खा लेती है। उसको रेड सॉसेज और जो हैवी क्रीम सॉसेज जैसे हम लोग खुद अपना पास्ता खाते हैं, उसको वो नहीं पसंद, इसी तरीके से प्रेफर करती है। या फिर मैं ऐसे पास्ता बॉयल करके उसको सिंपल यखनी में डाल देती हूँ और वो फिर पी लेती है। इस तरीके से यखनी भी और पास्ता बच्चे, आपको पता है यूनिवर्सली ट्रूथ है कि शौक से खाते हैं। वैसे अगर मैं प्राइस की बात करूँ ना, तो अगर हम वैसे टर्की स्टोर पे गोश्त लेने जाते हैं, 2 किलो मेरे ख्याल से 70 यूरोज़ का आराम से कल्ब फ्लाइश पड़ जाता है। उस हिसाब से मुझे इस तरह बहुत फिर भी सस्ता लगता है ये वाली प्राइस। मैं यही कहूँगी कि अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे मटन अता किया है, और वो मैं अब बैठ के खा रही हूँ। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। आप लोगों की इस सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग इस दफ़ा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मुझे जर्मनी के किस सिटी से देख रहे हैं, और अगर आप लोग मुझे पाकिस्तान से देख रहे हैं तो वहाँ पे आप किस सिटी से देख रहे हैं, या अगर आप किसी और एरिया से देख रहे हैं तो किस सिटी से देख रहे हैं, क्योंकि मुझे अपने ज्योग्राफिक्स देखने हैं कि कौन-कौन कहाँ-कहाँ से लोग मेरे व्लॉग देख रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय, चाओ।